चीन की चाल सिर्फ एलएसी पर ही नहीं रुकी है, बल्कि वो नेपाल को भी भड़का रहा है। 208 साल पुराना भारत नेपाल का रिश्ता वहां भी भेद पैदा करने में लगा हुआ है। चीन की चालाकी को नेपाल ने भारत से दोस्ती को दगा देने का हथियार बना लिया और चीन की वो कूटनीति आज भारत के साथ नेपाल के सीमा विवाद के रूप में खड़ा हो चुका है। जिस वक्त भारत पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का जवाब दे रहा था, उसी दौरान नेपाल ने एक ऐसा नक्शा जारी कर दिया जो भारत के साथ संबंधों पर धोखे का नया वकालतनामा साबित हुआ। 18 मई को जारी नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका दिखाया। भारत ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया तो नेपाल प्रलाप करने लगा। कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिया छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के मकसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया था, जिसके 15 दिनों के अंदर नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा निकाल दिया। यहाँ तक कि उस नक्शे को सबूत मानने के मकसद से नेपाल सरकार ने 9 लोगों की एक कमेटी बना दी। तो दूसरी तरफ बिहार से सटे बॉर्डर पर नेपाली खुराफात बढ़ गई। दरअसल नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी ओली चीन के काफी करीब माने जाते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और नेपाल में ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में है। नेपाल और भारत के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो राजा थे नेपाल के, उनको एक जो रॉयल फैमिली मैसेकर में वो मारे गए। उसके बाद नेपाल के अंदर माओवाद इंसर्जेंसी जो चाइना से स्पॉन्सर्ड थी 2006 तक चली और उसके बाद जब टॉक्स हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो इस माओवादी इंसर्जेंसी से ही बाहर आई थी, वो आज की डेट में पावर है। चीन ने एक तरफ लद्दाख में भारत से पंगा लिया तो दूसरी तरफ नेपाल को उकसा दिया, जिसने सुगौली संधि के हवाले से भारतीय भूखंड को अपना बताना शुरू कर दिया। नेपाल और भारत के बीच करीब 1880 किलोमीटर सीमा खुली हुई है। दोनों देशों में 98% सीमा पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा में नेपाल तनाव पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि ये इलाका 370 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी, जिसमें बिहार का तिरहुत वाला इलाका भारत में आया और बदले में विराटनगर जैसा मैदानी इलाका नेपाल को मिला। साथ ही कालापानी से निकलने वाली महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा का आधार बनाया गया। लेकिन नेपाल अब विवाद कर रहा है कि नदी की भारत के तरफ वाली तीसरी धारा तक उसका इलाका है, जबकि उसका इलाका पहली धारा तक ही सिमटी है। लेकिन नेपाल को न तो इतिहास की परंपरा दिखती है, न भूगोल की लकीरें। सुगौली संधि के तहत काली नदी के पूर्व के सभी भूभाग नेपाल के हैं और 1960s तक हमने उस जगह वहाँ के बस्तियों से, वहाँ के गांवों से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। वहाँ आम चुनाव हुआ था 1959 का और नेशनल सेंसस भी हुआ था। चीन की शह पर चलने वाली नेपाल सरकार का विरोध नेपाल में ही होने लगा। वहाँ की समाजवादी सांसद सरिता गिरी ने नेपाल के झूठ का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट तक की गई। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया। भारत के साथ नेपाल का ऐतिहासिक नाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा है। यही वजह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत दौरे पर आए थे तो भारत के बाद वो सीधे नेपाल गए थे। ये बीते 23 साल में नेपाल में किसी चीनी राष्ट्रपति का पहला दौरा था। नेपाल दौरे में जिनपिंग ने 20 समझौते और $50 करोड़ की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया था।
लेकिन 50 करोड़ डॉलर की कीमत पर नेपाल उस रिश्ते को मारने चला है जो प्रधानमंत्री मोदी नेपाल से जोड़कर आए थे। सोमनाथ से भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। आज तक ब्यूरो।